हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारी पहली वीडियो आपके पास जाए। ठीक है, तो आइए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, हमारा एक्सरसाइज जो है 8.2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आइए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तब हमको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, ठीक है, अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसी का मान हमसे पूछ रहा है। तो अगर हम सबका अगर सही सही मान रखेंगे तो हमें इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आसानी से हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है। और एक बात और, अगर आपको इन सब का मान लर्न कर रहे हैं या फिर लर्न तो आप कर रहे होंगे और अगर भूल जा रहे हैं तो हमारे एसके स्टडी में जाइए चैनल पे, उसमें जो पहला वीडियो है हमने इसी पे ही बनाया है। तो अगर आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसका मान क्या है और कैसे आपको याद करना है। एक ट्रिक के सहायता से हमने इसको समझाया है। ठीक है, तो साइन 30 का मान कितना हमारा होता है 1/2, सही है, प्लस है तो प्लस लगाइए। टेन 45 का मान कितना होता है 1, माइनस है तो माइनस लगाइए। कॉसेक 60 का मान हमारा कितना होता है 2√3। ठीक है, अभी तक सिर्फ हमने ऊपर का मान रखा है, अब हम नीचे का मान रखेंगे। तो सेक 30 का मान कितना होता है हमारा 2√3। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाइए। कॉस 60 का मान कितना होता है हमारा 1/2। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाइए। कॉट 45 का मान कितना होता है 1। अगर आप देखेंगे तो ये जो 10 है, 10 45 है, कॉट 45 है, इन दोनों का मान हमारा 1 आता है। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 10 45 है तो उसका मान 1 होता है, कॉट 45 है तो उसका मान भी हमारा 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इन सब का मान रखा है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो अभी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर हम ऊपर एलसीएम देखेंगे तो क्या आएगा 2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, यहाँ भी 1 ले लीजिए। ठीक है, ले सकते हैं, अगर हमें काम लगेगा तो 1 हम हटा भी सकते हैं, अगर हमें काम लगा तो 1 हम ले भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर इधर आप हर में देखेंगे 2 है 1 है √3 है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 2√3। ठीक है, 2√3 इसका एलसीएम आएगा, और 2 से 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा √3। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाइए, 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें जो पूरा मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2√3 आएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगाइए। अब इसके हर में देखिए √3 है और एलसीएम हमारा क्या है 2√3। तो जब √3 से √3 कैंसिल होगा तो बचेगा 2 और ऊपर भी 2, जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 4। ठीक है, ये हुआ हमारा ऊपर का। अब हम नीचे का देखेंगे, नीचे भी हमारा √3 है, 2 है 1 है, तो अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 2√3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ भी ऐसे √3 से √3 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, ऊपर भी 2 है, जब मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ, √3 बचा, ऊपर 1 है तो √3 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोग को, प्लस है तो प्लस। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे हम 1 है तो इसका जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 2√3 आएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या किया, बस इसका मान रखा है, एलसीएम लिया है और फिर कैलकुलेशन किया। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये दोनों सेम है तो ये इधर ही हम कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ √3 है प्लस 2√3 है, तो यहाँ इसके पास √ कितना है 2 है, और यहाँ 1 है वो भी प्लस में, तो हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3
3, ठीक है। देखिए यहाँ समझिए 2√3 है और एक √4 है, अब बीच में प्लस का निशान है तो जुड़ जाएगा, इतना आएगा। -4 है तो 4 है, और अपॉन में क्या है, जब अपॉन में देखेंगे इधर भी हमारा वही है, ठीक है। ये देखिए 2√3 है और यहाँ पे √3 है, वो भी प्लस में तो ये भी जुड़ जाएगा, 3√3 प्लस में 4, ठीक है। अभी तक ये आया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये किसका फॉर्म बन गया, परमेयीकरण का। और हमने पिछले वीडियो में बताया कि परमेयीकरण क्या होता है, जो हमारा नीचे रहता है उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं, बस प्लस और माइनस देखते हैं। अगर नीचे प्लस है तो ऊपर हम माइनस लेके चलते हैं, नीचे अगर माइनस है तो ऊपर हम प्लस लेके चलते हैं। तो यहाँ क्या है, प्लस है तो ऊपर क्या लेके चलेंगे, हम माइनस लेके चलेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे 3√3 -4/3√3 -4। देखिए वही तो हम किए हैं, उसी से परमेयीकरण किया, सिर्फ यहाँ प्लस है तो माइनस लेके चलें, ठीक है। एक फॉर्मूला हमारा होता है जब हमारे दोनों ब्रैकेट माइनस में होते हैं, जब एक ब्रैकेट प्लस में हो एक ब्रैकेट माइनस में, तो वहाँ क्या यूज होता है, a² b², ये फॉर्मूला यूज होता है जब एक ब्रैकेट में प्लस रहे और एक ब्रैकेट में माइनस रहे, ठीक है। और यहाँ हमारा दोनों जो ब्रैकेट है वो माइनस में है, तो वहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, यहाँ हम लिख रहे हैं जब हमारा दोनों ब्रैकेट माइनस में होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² b², ठीक है। जब हमारा दोनों ब्रैकेट माइनस में होता है तब ये यूज होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होल स्क्वायर होता है, ठीक है। ये देखिए ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई किए। और नीचे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, जब एक ब्रैकेट में a + b एक ब्रैकेट में a - b होता है तो क्या यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे तब ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे हम मान रखे थे, एलसीएम लिए थे, और यहाँ पे क्या किया हमने, दो फॉर्मूला रखा, फिर यहाँ तक इसको रोक दिया, ठीक है। अब इसके आगे क्या करेंगे हम, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है a - b का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर। इसका क्या होता है फॉर्मूला, a² + b² - 2ab। ये देखिए यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab। यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, बीच में माइनस लगाए, a - b का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हमारा a हो गया, तो 3√3 का होल स्क्वायर -4 + 4 का होल स्क्वायर -2 × 3√3 × 4, ठीक है। ये देखिए क्या लिखा है हमने, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। ये देखिए ये पूरा है हमारा a हो गया, ये b हो गया, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर - 2a × b, ठीक है। यहाँ पर हमने ये कर दिया। अब हम इसको अपॉन करेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जिसका हमको स्क्वायर खोलना है तो कैसे खोलेंगे, 3 है, √3 का होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कैसे खुलता है, जब ऐसे फॉर्म में दिखे तो इसका स्क्वायर कैसे खुलता है,
तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। और रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, रूट जब स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो इनटू में आ जाएगा 3, तो 9 3 जा 27 और माइनस है तो माइनस लगाइए। 4 का स्क्वायर देखिए, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 इज इक्वल टू लगाइए। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, इसको ही हमने खोला है ना, जब हम इसको खोलेंगे तो हमारा 27 आता है। ठीक है, इसको खोलेंगे तो 27 आएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, ये देखिए यहाँ पे हमने इसको खोला है तो आया है कितना 27। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस है तो माइनस लगाइए। ठीक है, और जब हम इसको खोलेंगे देखिए 16 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, और 16 देखिए, हाँ देखिए ये देखिए, अभी मैं इसको सॉल्व करना है। 2 है, मल्टीप्लाई में है 3√3 इंटू 4 है। ठीक है, जब इसको करेंगे तो 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 16 आएगा। 16 का टेबल हम 4 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 24 आएगा। और √3 है तो √3 हम ऐसे लिखेंगे अपॉन में, ये देखिए 27 माइनस 16 है, इसको जब करेंगे तो 11 आएगा। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब 27 प्लस 16 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 43, माइनस है तो माइनस लगाइए। और ये देखिए यहाँ पे 27 प्लस 16 कितना होगा 43 होगा, और माइनस है तो माइनस लगाए हैं। 24 √3 है तो इसका कोई सॉल्व नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे अपॉन में 11 है। ठीक है, ये देखिए ये है इसका आंसर। हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ सिर्फ इसका मान रखा है, फिर एलसीएम लिया है। एलसीएम के बाद हमारा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, फॉर्मूला अप्लाई करके सिंपल सा कैलकुलेशन है वो हमने कर दिया है। और जो कि इसका आंसर कितना आया 43 माइनस 24 √3 अपॉन में 11, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।